मतलब होता है कि वो अपने सेम एंसेस्टर से जुड़े हुए थे, या फिर वो भी जुड़े रिलेटेड है मैरिज से, या फिर थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इन द नेचर ऑफ मैरिज से मतलब है इन जनरल लैंग्वेज लिव इन रिलेशनशिप, या फिर एडॉप्शन से जुड़े हुए हैं, या फिर वो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि एक साथ एज अ जॉइंट फैमिली रह रहे हैं। अब आगे अगर हम देखना चाहें तो 2I में हम मजिस्ट्रेट देखेंगे। मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या फिर जैसा केस है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि एक्सरसाइज कर रहा अपना जुरिस्डिक्शन इस CRPC के अंडर 1973। इन द एरिया, उस एरिया में जहां पे एग्रीड पर्सन रहता है, टेम्परली रेसाइड करता है, या फिर अदरवाइज और द रेस्पोंडेंट रिसाइड्स, या फिर रेस्पोंडेंट जहां पे रेस्पोंडेंट रह रहा है, और या फिर जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। 2J में हम देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी से मतलब है वो फैसिलिटी जिनको नोटिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू टू बी अ मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब हम 2Q में देखते हैं रेस्पोंडेंट को। रेस्पोंडेंट कौन है? अभी तक हमने पढ़ा एग्रीड पर्सन कौन है, चाइल्ड कौन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, चाइल्ड कौन होगा, मजिस्ट्रेट कौन कहलाएगा, मेडिकल फैसिलिटी क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पोंडेंट कौन होगा। रेस्पोंडेंट का मतलब है कोई भी एडल्ट मेल पर्सन जो कि हु इज या फिर हु हैज बीन, यानी कि जो है या फिर रह चुका है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एग्रीड पर्सन के साथ में, एंड अगेंस्ट होम, और जिसके अगेंस्ट में एग्रीड पर्सन ने रिलीफ मांगा है इस एक्ट के अंडर। Provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against the relative of the husband or the male partner। अब हम देखना चाहें तो आगे ये भी देख सकते हैं कि जो एग्रीड वाइफ है या फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड या मेल पार्टनर के अगेंस्ट में। अब आगे हम देखते हैं 2S में शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब है वो हाउस होल्ड जहाँ पे पर्सन एग्रीव्ड, जो एग्रीड पर्सन है वो रह रहा है या किसी अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे रह चुका है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, या तो अकेला या उस रेस्पोंडेंट के साथ में, और इंक्लूड करता है उस हाउस होल्ड को चाहे वो खुद का हो या फिर टेनेंसी में रहे हो या फिर वो जॉइंट फैमिली में रहे हो बाय द एग्रीड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट, और ओन और टेनेंटेड बाय ईदर ऑफ देम, या तो दोनों में से किसी एक ने ऑन किया हो या दोनों में से किसी एक ने टेनेंट पे ले रखा हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ईदर द एग्रीड पर्सन और द रेस्पोंडेंट और बोथली जॉइंटली और सिंगली हैव एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और इक्विटी, और दोनों में से ही, दोनों का ही या किसी एक का जॉइंटली या सिंगली राइट है या टाइटल है, इंटरेस्ट है या इक्विटी है उस घर पे, और इंक्लूड करता है उस हाउस होल्ड को जो बिलोंग करता है उस जॉइंट फैमिली से ऑफ विच, जिसका कि रेस्पोंडेंट जो है मेजर मेंबर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ whether the respondent or the agreed person has any right, title or interest in the shared household। इस बात के बावजूद भी कि रेस्पोंडेंट या एग्रीड पर्सन का उस घर पे शेयर्ड हाउस होल्ड पे कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं 2T में शेल्टर होम means any shelter home as may be notified by the state government to be a shelter home for the purposes of this act। यानी इस एक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जिसको शेल्टर होम डिक्लेयर कर देगी, शेल्टर होम का मतलब होगा वही। अब आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, यानी कि चैप्टर 2, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ डोमेस्टिक वायलेंस की बात करता है, और सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इस एक्ट के लिए कोई भी एक्ट, ओमिशन या कमीशन या कंडक्ट रेस्पोंडेंट का शैल कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा इन केस अगर हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर्स द
हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग, यानी कि वो हार्म कर रही है या इंजर कर रही है या खतरे में है